गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 घातांक। घातांक का क्या होता है? घातांक का यदि हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है घात में अंक। कैसे घात में अंक? कोई भी आपकी चर राशि हो, चाहे वो आपका चर राशि कहने का मतलब है जिसका मान बदलते रहता है ना, चाहे वो आपका एक्स में भी हो सकता है या फिर आपका कोई नंबर संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी चर राशि है उसके यदि हम घात में कोई कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए, अंक में होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहे x, ठीक है, यदि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर x, तो x का घात होना चाहिए अंक में, तो अंक आपका 2 हो सकता है। ठीक है, या आप m ले रहे हो, इसके घात में 3 लिख सकते हैं, या फिर कोई संख्या ही क्यों ना हो, जैसे 5 है तो इसके घात में भी आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या हुआ कि x का घात में देखो अंक है, यहाँ पर m के घात में भी अंक है और यहाँ पर 5 के घात में भी अंक है। तो देखो ये क्या हुआ, घात में क्या आ रहा है? आपका अंक आ रहा है ना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? घातांक। कि घात में आपका क्या आना चाहिए? अंक आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा घातांक। अब हम पढ़ लेते हैं कि घातांक के क्या क्या नियम होते हैं। घातांक के नियम, तो जैसे यहाँ पर हम पहला पढ़ेंगे, पहला फॉर्मूला होता है इसका x के पावर में m है। ठीक है, और यदि हम उसका गुणन संक्रिया कर रहे हैं x के पावर में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x पावर m प्लस n। पहला नियम ये कहता है, ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर जो हमारा आधार है ये होता है घात, जो ऊपर की तरफ लिखते हैं उसको घात बोलते हैं, और जो नीचे की ओर होता है उसको आधार कहते हैं। ये हमारा बेस है ना, आधार है। तो जो हमारा बेस है, आधार है, वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर यदि a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा आधार है वो क्या है? सेम है। लेकिन इसके आप घात देखोगे तो यहाँ पर घात क्या क्या है? अलग अलग है। एक तरफ मैंने m लिखा है, एक तरफ मैंने n लिखा है। ठीक है, ये m और n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर संख्या भी हो सकती है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारा आधार सेम हो, ठीक है, और घात अलग अलग हो या सेम भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारा आधार जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और यदि हम गुणा कर रहे हैं तो उसका क्या होता है? आधार तो हमारा सेम है इसलिए x ही रहेगा। ठीक है, या a है तो a रहेगा, m है तो m रहेगा, लेकिन इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब हम गुणा करते हैं तो उसका जो घात है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम हम दूसरा देखते हैं, जब हमारा आधार जो है वो सेम है, ठीक है, और घात मैंने अलग अलग लिया, लेकिन यहाँ पर हम क्या संक्रिया लगाएंगे? भाग संक्रिया। तब हमारा क्या हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? x पावर m माइनस n। जब हम भाग ले रहे हैं तो हमारा जो घात है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसी तरह तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि x के घात में कोई संख्या है, ठीक है, x के घात में कोई संख्या है और उसके भी घात में कोई दूसरी और संख्या है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। जब हम किसी संख्या ले रहे हैं, उसका घात आपको दिया है और उसको और एक घात दिया है, ठीक है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये x है, m गुणा m, ब्रैकेट यानी क्या होता है? गुणा होता है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं। ठीक है, तो m और n क्या हो जाएगा? दोनों जो घात है वो गुणा के रूप में आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा, यहाँ पर हम चौथा नियम देखें तो क्या होगा? x के पावर में माइनस है, ठीक है, कोई संख्या माइनस में है,
x पावर माइनस m। अभी तो हम क्या देख रहे थे, तो ये धनात्मक था, अब क्या दिख रहा है, ऋण में है। तब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको यदि धन में बदलना है, कोई संख्या है, कोई चर राशि है, उसका जो घात है वो ऋणात्मक है, उसको आपको धनात्मक बनाना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 फिर बटे का निशान फिर x के घात में m, इस तरह से। देखो यहाँ पर जो घात ऋणात्मक था वो यहाँ पर आकर धनात्मक बदल गया। ठीक है, उसी तरह इसको आप चेंज में भी लिख सकते हो, चेंज करके यदि आपका घात धनात्मक है उसको आपको ऋणात्मक में लाना है, तो इस तरह से ये माइनस m हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, ये 1 के बटे में ही होगा। ठीक है, इस तरह से। और इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे x के पावर कोई भी संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है, 0 है। यहाँ पर जैसे x के पावर, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि x के पावर 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपका क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है। ठीक है, x का जो घात है वो क्या हो गया, 0 हो गया, तब इसका जो डायरेक्ट मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका नियम देखें, इसमें एक और नियम ऐसा भी होता है, a के पावर m है और b के पावर m है, यानी कि यहाँ पर देखो घात जो है वो सेम है, लेकिन आधार जो है वो क्या है, अलग अलग है। तब इसको आप कैसे लिख सकते हो, a b, ठीक है, पूरे के घात में m, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसका जो हमारा घात है वो एक जैसा है, ठीक है, लेकिन ये गुणा के रूप में था, तो इसको मैं गुणा के रूप में ही लिखी हूँ, a गुणा b। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, उसका मतलब है कि वो गुणा में ही है। ठीक है, फिर इसी तरह आप भाग में भी लिख सकते हो, a के पावर m भाग b के पावर m, इस तरह से है। तब क्या लिखोगे, a भाग को क्या लिखते हैं, बटे का निशान, फिर b, फिर पूरे के घात में m। तो इस तरह से आपका ये घात के नियम है। इसके और क्या नियम हो सकते हैं, इसका एक और नियम है -1। ठीक है, -1 के पावर यदि आपका सम संख्या आ रहा है, कौन सी संख्या आ रही है, सम संख्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि -1 है, ये -1 का उपयोग हम क्वेश्चन जब हल करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये -1 क्या है। ठीक है, इसके पावर में यदि आपका विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या समझ में आ रहा है, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित होती है, जैसे क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, तो ये सब संख्या आएगी। 1 के घात में यदि मान लो 10 आ रहा है, तो ये सम संख्या है, तो उसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 1 के घात में विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो इस तरह से मान लो 1 के घात में 15 दे रहा है, जब वो विषम संख्या हुई, तो उसका डायरेक्ट मान क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि घातांक में घातांक क्या होता है, जब हम किसी चर राशि के घात में कोई अंक लिखते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी आपको मैंने समझाया कि कोई चर राशि है, उसके भी घात में कोई अंक हो सकता है, या कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसके भी घात में कोई संख्या या अंक हो सकता है। ठीक है, उसी तरह फिर उसके बाद मैंने घातांक के आपके नियम बताए कि यदि आपका आधार जो है वो सेम है, लेकिन आपका जो घात है वो अलग अलग है, तो यदि आप गुणन संक्रिया कर रहे हो तो उसके जो घात है वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यदि आप भाग संक्रिया कर रहे हो तो उसके जो घात है वो क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, किसी संख्या, कोई संख्या है, उसके घात में कोई संख्या है और पूरे के घात में कोई घात दिया है, तब वो क्या होगा कि दोनों घात क्या है वो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, यदि आपका कोई घात है वो ऋण चिन्ह में दिया है, ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक आप कैसे बना सकते हो, 1 के बटे में लिखोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। उसी तरह आपका यदि संख्या धनात्मक में दिया है घात, तो उसको आप ऋणात्मक घात में बदल सकते हो। ठीक है, यदि आपका घात कुछ भी नहीं है, 0 है, तो उसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका
ये अभी आपने पढ़ा कि आपका आधार सेम रहता है और घात अलग अलग होता है। अब तो दूसरा यहाँ पर क्या नियम है कि यदि आपका घात जो है वो सेम है और आधार जो है वो अलग अलग है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह गुणा में है तो गुणा में आएगा। ठीक है, आप बीच में यहाँ पर गुणा का निशान भी लगा सकते हो। यदि भाग है तो भाग में आएगा, लेकिन क्या होगा ए और बी अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, ये इसको एक साथ नहीं लिखेंगे, ये अलग अलग ही रहेगा, लेकिन जो घात है वो सेम था इसलिए एक बार लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि यदि कोई संख्या -1 है, ठीक है, -1 है, -1 के ऊपर जो घात है वो आपका सम संख्या है तो उसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पढ़े उसका डायरेक्ट मान 1 हो जाएगा। इसमें और हमको कुछ भी नहीं लिखना है, x, a, m, n कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह यदि 1 जो है वो विषम संख्या में है, -1 के घात में यदि विषम संख्या है तो उसका मान क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या। सम संख्या रहेगा तो +1 होगा। ठीक है, और यदि विषम संख्या है तो उसका मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है वो पूरे घातांक के नियम है, इसको आपको याद रखना है, तभी आप घातांक के जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है उस कर पाओगे। यदि आप यहाँ पर फॉर्मूला ही आपको याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन घातांक के सॉल्व नहीं कर पाओगे।